अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मॉर्निंग का, आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर बस हम कर रहे थे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज हमने कुछ नहीं, बस एग बॉईल किए थे और रस बिस्किट। हम ऐसे ही नाश्ता करेंगे और साथ में मलाई वाली चाय पियेंगे। और यहाँ पर हमने नाश्ता कर लिया था, तो ले जा रही थी बर्तन कौन चलो बताऊँगी। और उसके बाद ना यहाँ पर ना सारा ना अपनी आप ही से मेकअप करा रही थी। क्या आप मेरा मेकअप कर दो। तो आप ही मेकअप कर रही थी, तो आप ही को गुस्सा दिखा रही थी कि आपने ऐसी लगाई वैसी लगाई, अच्छे से नहीं लगाई, ऐसे कर रही थी। और आप ही भी बस लगी रहती है सारा के साथ। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको टाइम भी दिखा रही थी। टाइम 11:05 हो रही थी। तो बस सारा भी ऐसे ही गुस्सा दिखा रही थी बहुत ज़्यादा कि आपने ऐसी लगा दी वैसी लगा दी, ये वाली नहीं लगाई, मैंने ऐसी कहा था। तो सारा बहुत शौकीन है मेकअप की। और और बस सारा बैठी थी। उसके बाद मैंने की रूम की सफाई। तो आजकल ना सर्दियों में ऐसा ही होता है, लेट, वैसे भी हम लेट ही नाश्ता करते हैं, गर्मी में भी और सर्दी में भी। लेकिन सर्दियों में दिन छोटा होता है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी सी हो जाती है, काम ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पर बस मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज आलू के पराठे। तो बस मैं दिखा रही थी आपको। लाइट ना पता नहीं क्या हो रहा, हमारी लाइट में थोड़ी सी मतलब खुद ही आ जाती है और खुद ही चली जाती है, परेशान कर रही। तो यहाँ पर ना अंधेरा हो रहा था, क्योंकि हम जीने का गेट नहीं खोलते। अगर हम गेट खोलते हैं तो रोशनी रहती है, नहीं तो हम ऐसे ही रहता है अंधेरा। इसलिए हम लाइट मतलब दिन रात चलाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं जा रही थी नीचे की सफाई करने, और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। और यहाँ पर हम थे, बाजी थे, सब थे, मतलब धूप के लिए आए थे। मैंने कहा चलो मैं भी देख कर आती हूँ धूप कैसी हो रही थी। तो धूप अच्छी हो रही थी, तेज़ भी नहीं थी, हल्की भी नहीं थी, सही थी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे आलू भी हो गए थे बॉईल। मैंने कहा चलो, तो मैंने आटा गूंद लिया था पहले ही, तो बस मुझे आलू का ही बनाना था। हाँ, आलू में मतलब सामान मिलाकर रखना नहीं, बस बनाऊंगी हैंड टू हैंड। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी। तो मैं क्या क्या डालूंगी, मैं डालती हूँ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, और साथ में मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और बस ये चीज़ें डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिलाऊंगी बहुत अच्छे से। अच्छा, मेरा चाट मसाला ना डब्बे में खाली हो गया था मसालेदानी में, तो ये यूज़ करती हूँ मैं चाट मसाला। बहुत टेस्टी चाट मसाला होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बहुत टेस्ट आता है इससे, बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा मसाला है। आप भी यूज़ करके देखना, टेस्ट का आपको भी पता चल जाएगा। और वैसे ही यहाँ नहीं मिलता हमारे यहाँ, मैं अपनी बाजी से मंगाती हूँ, मेरी बाजी भेजती है। और यहाँ पर मैंने हल्दी भूल गई थी, मैंने हल्दी डाली थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए थे मेरे आलू। तो यहाँ बस मैं तैयारी कर रही थी बनाने की। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कुछ इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। और मतलब हस्बैंड को भी भूख लग रही थी, आज कह रहे थे जल्दी बना लो। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना हस्बैंड को ही नहीं, सबसे पहले मैं अपनी सास को ही देती हूँ। तो बस यहाँ मैं जल्दी से, मैंने कहा चलो बनाती हूँ जल्दी जल्दी करके। तो बहुत जल्दी हाथ चला रही थी मैं, नहीं तो वैसे नॉर्मल बनाती हूँ तो आहिस्ता भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं सोची थी जल्दी जल्दी बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला बनाई थी अपनी सास के लिए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था मेरा पराठा। तो मैंने कहा आप दिया आओ, अच्छा कौन दे के आएंगे मैं नाम नहीं लूँगी। तो बाजी की बेटी है ना, वो देकर आएंगी, और वही लेकर जा रही थी बस। और यहाँ पर मैं दूसरा बना रही थी। अच्छा, ये मैं डबल पराठा बना रही थी, वैसे तो मैं एक ही पेड़े का बनाती हूँ। और देखो लाइट यहाँ पर हमें कितना परेशान कर रही थी, हमारी लाइट। और यहाँ पर मैंने डबल पराठा बनाया था, नहीं तो मैं एक ही पेड़े का बनाना पसंद करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। और बस सब ने खा लिए थे पराठे ऊपर बैठ के, धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लास्ट पराठा मेरा था, मैंने कहा चलो मैं भी खाती हूँ। तो जब सब खा लेते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। और मेरा दिल भी करता है कि मैं सभी को गरम गरम खिलाऊं। मेरी ये बात ना शुरू से ही है, मेरे घर से ही मैं सबको बनाती रहती हूँ और खिलाती रहती हूँ। मेरा दिल करता है मैं सब ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ तो खैर इतने नहीं है, हस्बैंड कहते हैं बना लो साथ में खाएंगे, वो मेरी वजह से खाते नहीं। और यहाँ पर मैं खा रही थी। तो आपको भी खाना है मेरे साथ पराठा आलू का, बहुत टेस्टी था। आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी पराठा था। और उसके बाद ना सारा आ गई थी हमारी ट्यूशन से। तो सारा लेकर आई थी भाईजान के लिए बैलून। तो भाईजान के लिए लाई थी ऑरेंज और अपने लिए लाई थी येलो। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके जाती है हमारी सारा।
और इतना सा भी मतलब परेशान नहीं करती। जैसे भाईजान को फीवर है तो वो खुद चली जाती है, और पता है वो संडे में भी कहती है कि मम्मा मैं ट्यूशन जाऊंगी। मैंने कहा नहीं बेटा आज की छुट्टी है। तो बस यहाँ पर वो आ गई थी, और उसके बाद मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बनाती हूँ फ्रेंच फ्राई। तो अब्दुल हादी को ना फीवर हो रहा है, तो अब्दुल हादी ऐसे ही लेटे थे। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा खिला दूँ, क्योंकि रोटी वगैरह भी नहीं खाना था और बाहर की चीज़ें भी नहीं खानी थी, और फ्रूट कम खाते हैं अब्दुल हादी, और दूध भी नहीं पी रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं खा रहे थे ऐसा। तो मैंने कहा चलो इन्हें फ्रेंच फ्राई बना के देती हूँ। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे। तो यहाँ पर मैं उनकी प्लेट लगा रही थी दोनों की, तो दोनों की अलग ही लगा के देती हूँ, वैसे भी रोज़ में भी। और सारा नीचे थी, मैंने कहा चलो सारा की नीचे चली जाएगी, और अब्दुल हादी को मैं खिला दूँगी उठाकर आराम से। तो आप आप ना मुझे ये भी कह सकते हो कि आप इनको सॉस खटाई वगैरह दे रही थी। तो अब्दुल हादी ना इसी से खाते हैं, ऐसे खाली खाते नहीं, तो मुझे इसलिए देनी पड़ी थी। तो मैंने दी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लो, दवाई तो खा ही रहे हो आप। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हादी परहेज़ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, इतना परेशान नहीं करते मुझे। दवाई पी लाती हूँ, दवाई में भी परेशान नहीं करते, और वैसे भी। और सारा तो मेरी दवाई बिल्कुल भी नहीं पीती, बिल्कुल भी, इतना परेशान करती हूँ। यहाँ देखो मेरे बेटे को कैसा फीवर हो रहा था, मुझे बहुत दुख होता है। और उसके बाद ना यहाँ हम बना रहे थे पकोड़े प्याज के और आलू के, और यहाँ पर मज़ेदार से बन रहे थे आलू प्याज के पकोड़े। और पता क्या करा था आज मैंने पहले खाए थे सबसे पहले गरम गरम, क्योंकि मुझे ना पकोड़े हो ना, पकोड़े कुछ भी हो ना गरम गरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पराठे भी गरम ही करारे करारे मतलब अच्छे लगते हैं मुझे। तो सबसे पहली प्लेट ना मेरी बनी थी, तो मैंने खाए थे बैठ के, और मैंने खाए थे। फिर बाजी ने कहा लाओ मैं निकालती हूँ, आप बैठ के खा लो। तो यहाँ पर बस वो निकाल रही थी ना, और मैंने बैठ के मैंने कहा चलो तो मैं अपनी प्लेट लगा कर ले जाती हूँ। वैसे खाए थे तो सबने कम खाए थे, क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ और सब इतना नहीं खाते। तो मैंने ना यहाँ पर देखो अपनी प्लेट लगा ली थी, और मैं चली गई थी अंदर। मैंने कहा यहाँ पर बैठ के खाऊँगी, आपके सबके साथ खाऊँगी, आपको भी खाना है मेरे साथ, और बताना है टेस्ट कैसा हो रहा था। बहुत टेस्टी हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये मैं सॉस लेकर आई थी। वैसे मैं ऐसे खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाट के साथ ज़्यादा खटाई वगैरह खाती हूँ। तो यहाँ मैं इस सॉस से खा रही थी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बने थे। और उसके बाद ये है हमारा रात का। मैं अब्दुल हादी के पास ही बैठी थी, क्योंकि अब्दुल हादी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, वो सो गए थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी को चाहिए था, तो यहाँ पर ना मेरी बेटी को थिनर चाहिए था, नेल पॉलिश साफ़ करनी है, लगानी है उसे पूरा दिन। तो यहाँ पर मेकअप का डब्बा लिया था सारा ने, और खुश हो रही थी, मेरा एक एक निकाल रही थी, और गले से ऐसे लगा रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ है, देखो ऐसे निकाल निकाल के मेरी फेस पाउडर आई शेड। और कसम से मैं पूरे साल साल अपना मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, और एक साल के बाद फिर मैं उसे ऐसे ही डाल देती हूँ, मतलब निकाल देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है रखी रखी चीज़ ख़राब होती है। तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब ये भी मैं इसलिए लाती हूँ कि कभी मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो इसलिए, और मैं कहीं जाती नहीं, फिर मेरा ऐसे ही रखा रहता है। अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ मैं इतना नहीं करती, अगर लगाती हूँ कभी लिपस्टिक और काजल ही लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती। और मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं आपसे बता नहीं सकती कितना शौक़ है। आप यही कहोगे कि यही कहती है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, दिन रात उनको मेकअप मेकअप करना शौक़ है बहुत। और बस ये चाहिए था सारा को, देखो आप देख रहे हो ना सारा क्या है ना, ये चाहिए था सारा को, और मैंने आज सारा को पूरा डब्बा दिया, तो सारा की खुशी के ठिकाने नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने भी कुछ ट्राई किया, मैंने कहा चलो देखती हूँ। अच्छा मेरी शादी का है, शादी के लहंगे का था मेरे मायके का चूड़ा, तो ये ऐसे ही रखा, कभी कभी पहन लेती हूँ। और यहाँ पर सारा बैठी थी मेरे पास, तो देखो कैसे रख रही थी सारा एक एक चीज़ खोल कर मेरी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।